नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय बाहुड धर्मो सुध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अनेकांतमय स्वरूप। यहाँ अनेक भंगों के माध्यम से आचार्य देव अनेकांत के स्वरूप को बताते हैं। कल तक अपनी चर्चा हुई 252 नंबर का श्लोक, जिसमें आचार्य देव क्या बता रहे हैं कि ये पर द्रव्य के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है, लेकिन स्वद्रव्य के अस्तित्व का पता ही नहीं, इसलिए अपना नाश करता है। ज्ञान में जो कुछ झलकते हैं ना, उन सब का विश्वास है, लेकिन जानने वाले का ही विश्वास नहीं है। देखो कैसी बात है। तो ये अपना नाश करता है। और स्यादवादी स्वद्रव्य रूप से अपनी अस्थि को निपुणतया देखता है, परफेक्शन से। निपुण मतलब एकदम परफेक्शन से। हाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरी सत्ता है, ऐसे स्वीकार करता है। और भले ही परद्रव्य झलकते हैं ज्ञान में, तो स्वपर प्रकाशक अपने स्वरूप को जानता है और जीता है, ऐसा नाश नहीं होने देता। ठीक है। अब देखो 252 में स्वद्रव्य से अपनी अस्थि बताई। अब 253 में क्या कहेंगे कि पर द्रव्य से मेरी नास्ती है ना। देखो 253 पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी दुर्वासना से, पुण्य की वासना से वासित होता हुआ आत्मा को सर्व द्रव्य में मानकर पर द्रव्यों में स्वद्रव्य के भ्रम से पर द्रव्यों में विश्रांत करता है। देखो शब्द कैसे कैसे हैं। सर्वथा एकांतवादी दुर्वासना से वासित होता हुआ। दुर्वासना है, क्या दुर्वासना है? अपने को भूलकर, अपने को नहीं जाना, तो भ्रम का संस्कार पड़ा हुआ है। संस्कार किसे कहते हैं? जो चलता रहता है संस्कार। ऐसे भ्रम का संस्कार है, कुनय है, सम्यक नय नहीं है, कुनय है उसके पास। और क्या है? पुण्य की वासना से वासित होता हुआ भ्रम का संस्कार आत्मा को अर्थात अपने को सर्व द्रव्य में मानकर, सर्व द्रव्य में मानकर मतलब मैं पुद्गल द्रव्य में हूं ऐसा मानकर, मैं शरीर हूं ऐसा मानकर। और शरीर तो पुद्गल का पिंड है, तो क्या जानता है? मैं ही शरीर हूं। शरीर तो जान नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं। ये ज्ञान जानता है कि मैं ही शरीर हूं, सर्व द्रव्य में जानकर, स्वद्रव्य के भ्रम से। पर में स्वद्रव्य का भ्रम हो रखा है। है ना। पर द्रव्य में विश्रांत करता मतलब पर द्रव्य में कैसे विश्रांत करेगा?
ये परद्रव्य मैं हूँ, मेरे हैं, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छा होता हूँ, बुरा होता हूँ, लाभ है, हानि है, ये कैसा भी परिणाम हो, ये स्वद्रव्य में विश्रांत है। स्वरूप कैसा है? स्वरूप तो ऐसा है कि परद्रव्य रूप होता ही नहीं। परद्रव्य ज्ञान में झलकते हैं, परंतु मैं परद्रव्य रूप होता नहीं। तो ये क्या समझ रहा है कि परद्रव्य मेरे हैं, करता हूँ, भोगता हूँ, इनसे अच्छा बुरा होता हूँ। इसका नाम है परद्रव्यों में विश्रांत। और स्यादवादी तो समस्त वस्तुओं में परद्रव्य स्वरूप से नास्तित्व को जानता है। मेरी सर्व परद्रव्यों में नास्ति है, ऐसा जान। स्वद्रव्य से अस्ति और परद्रव्य से मेरी नास्ति। स्यादवादी ऐसा मानता है। ऐसा मानता हुआ जिसकी शुद्ध ज्ञान महिमा निर्मल है, ऐसा वर्तता हुआ स्वद्रव्य का ही आश्रय करता है। क्या बोला? जिसकी ऐसा जान रहा है, स्वद्रव्य हूं ऐसा जान रहा है, तो ये शुद्ध ज्ञान महिमा है उसकी, निर्मलता रूप नमन करता है और स्वद्रव्य का ही आश्रय करता है। मैं एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूं। समझ आई बात? विश्व के लिए ज्ञायक एक भाव है और मेरे लिए ज्ञायक ही सारी दुनिया है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। बस ज्ञान है तो कुछ भी जाना गया, ज्ञायक की प्रसिद्धि हो रही है, जानने वाला है। कुछ भी जाना गया, एनीथिंग, शरीर जाना गया कि मंदिर जाना गया कि पूजा का भाव जाना गया कि क्रोध का भाव जाना गया कि पत्नी बच्चे दुकान मकान जाने गए, सब किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं? जानने वाले को प्रसिद्ध कर रहे हैं। बस इसलिए वो जीता है। और जानना भी कितना सुंदर है। पिछले श्लोक में बहुत सुंदर शब्द आया था, जानना भी कैसा है? स्वभाव की अतिशयता के कारण। मेरा जानना स्वभाव भी कैसा? अतिशय। कैसा अतिशय? कि जिसको जाने उस रूप नहीं हो। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान। ज्ञेय कृत अशुद्धि नहीं होती। और ऐसा जानने वाला जीता है। और ये ज्ञेय कृत अशुद्धि मानकर और दुखी होता है, अपना नाश करता है। समझ आई बात? ऐसा स्वरूप है। देखो, एकांत भावार्थ। एकांतवादी आत्मा को सर्वद्रव्य में मानकर आत्मा में जो परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है उसका लोप करता है। और स्यादवादी तो समस्त परद्रव्यों में, समस्त पदार्थों में परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में रमता है, आनंद करता है। बस मैं परद्रव्य रूप होता ही नहीं। ज्ञान में परद्रव्य झलकते हैं लेकिन मैं परद्रव्य रूप नहीं होता। ये स्यादवादी है। और एकांती अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो पर से नास्ती भी नहीं समझता। अस्ति नास्ति एक साथ जाने जाएंगे, ये भी एक गजब की बात है। समझ में आया? अब स्व से अपनी नास्ती तो अंडरस्टूड है पर से नास्ती। एक ही काल में दोनों भंग। जो अपनी स्व से अस्ति मानेगा तो पर से नास्ती जानेगा।
दोनों भंग एक ही काल में काम करेंगे, आगे पीछे नहीं। स्व से अस्थि, पर से नास्ति। मेरी अस्थि किससे? मेरे से। पर से नास्ति है, स्व पर प्रकाशक शक्ति है। बस इतनी बात है। समझ आई बात? देखो बात ऐसी है, कल एक प्रश्न आया, 3 चीजें हैं, एक है ज्ञान, और एक है परद्रव्य रूप ज्ञेय, और एक है ज्ञेयाकार। 3 चीजें हैं। समझ आई बात? पारुल जी कितनी चीजें हैं? 3। एक है ज्ञान, एक है ज्ञेय, और एक है ज्ञेयाकार। ठीक है, 3 चीजें। अब ज्ञेय तो स्पष्ट भिन्न द्रव्य है, ज्ञेय तो स्पष्ट भिन्न द्रव्य है। क्या ज्ञेय में किस किस को रखना? ज्ञेय में किस किस को रखना? ज्ञेय में 6 द्रव्यों को रखना, देवशास गुरु को रखना, पत्नी बच्चे दुकान मकान रखना, सभी पर को, शरीर की क्रियाओं को रखना, शरीर को रखना, अज्ञान मोह राग द्वेष के भाव में उनको भी ज्ञेय रखना। तो सब कह में सकते हैं ना सभी पर को। सभी पर तो सीधा बोल दोगे, सभी कौन है पर? तो फिर पर वस्तुएं हो गई, और अपने भाव हो गए, और वही वही पर की लिस्ट बन रही है। हाँ ठीक है। हैं, राग द्वेष के परिणाम पर है, सब हाँ, हाँ, चारित्र भी पर है ना, ज्ञान। ठीक है। अब अब देखो ये यहाँ सब पर ये वो जो एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय वो भी पर है, नहीं वो तो पर है ही है, पर यहाँ पर क्या कहेंगे उसको? के ठीक है। अच्छा वो गे होगी, अच्छा गे आकार होगी। सुनो, अब ये तो सब हो गए गे, इनमें से कोई भी एक गे को रख के बात करो। मान लिया भगवान की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा को हम गे की तरह ट्रीट कर रहे है ना, तो भगवान की प्रतिमा किसकी में बनी हुई है? कहना पाषाण की भगवान की प्रतिमा। ठीक है। आपने कैसे जाना? जाना किसने? ज्ञान ने जाना। स्त्री पुरुष ने जाना? नहीं, ज्ञान ने, है ना। तो ज्ञान ने कैसे जाना? कि ज्ञान में जैसी भगवान की प्रतिमा है वैसा प्रतिबिंबित हुआ है। वह मिलावनी करनी पड़ेगी तो। वैसा क्या हुआ है? प्रतिबिंबित। तो जो प्रतिबिंबित हुआ है ना उसको बोलते हैं ज्ञेयाकार। ठीक है। अब ये जो ज्ञेयाकार है, अब इसकी एनालिसिस करेंगे। जो प्रतिबिंबित हुआ है ज्ञान में वो है ज्ञेयाकार। तो ज्ञेय तो भिन्न द्रव्य, स्पष्ट भिन्न द्रव्य। ज्ञेय तो बिल्कुल ही भिन्न द्रव्य है, प्रकट ऐसा भी दिशे तो बोल सकते हैं स्वरूप को जानकर, है। ऐसा भी तो हाँ, बोल सकते हैं स्वरूप को जानकर। स्वरूप ही बताया जा रहा है। क्या स्वरूप है? ज्ञान का क्या स्वरूप है, और ज्ञेय का क्या स्वरूप है, और ज्ञेय आकार का क्या स्वरूप है? वो स्वरूप की ही बात चल रही है। तो ज्ञान और ज्ञेय ये तो 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं हो ही गई। अपन स्थूलता से बात करें, ज्ञान में जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब प्रश्न ये है कि ये जो ज्ञान में प्रतिबिंब बना है
ये गे का है, गे मेड है कि ज्ञान मेड है? दर्पण में जो मोर झलक रहा है वो दर्पण का मोर दर्पण मेड है कि खून हड्डी मांस का है? दर्पण मेड है। तो जैसे हमने ये विचार किया कि दर्पण मेड है, तो गे की तो पूरी बात खत्म हो गई, गे आकार की बात भी खत्म हो गई, ज्ञान आकार खड़ा हो गया। गे भी खत्म, गे आकार भी खत्म। अब तो ये ज्ञानाकार है, ज्ञान का ही आकार है। अब जो ज्ञान का आकार है तो ज्ञान ही तो है, जिसको कह रहे हैं कि अब ये जो ज्ञानाकार है ना, ये ज्ञान की पर्याय है, ज्ञानाकार। हरी बात समझ में? कह रहे वो द्रव्य की ही तो पर्याय है, द्रव्य की ही तो पर्याय है। हाँ, द्रव्य की ही पर्याय है। अब द्रव्य की पर्याय होने पर भी, द्रव्य से उत्पन्न होने पर भी, ये द्रव्य की पर्याय को पर से जानता है, पर के कारण ज्ञेयाकार बना। वो पर्याय तो ज्ञान की है, जो ज्ञेयाकार रूप दिखाई दे रही है। और जो ज्ञेयाकार रूप दिखाई दे रही है तो पर सापेक्षता में उसको ज्ञेयाकार कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि जंगल में एक दर्पण लगा है बहुत बड़ा, जंगल में है ना, एक दर्पण है। तो दर्पण में क्या है? सदा। दर्पण में दर्पण और दर्पण की पर्याय। दर्पण में सदा क्या चीज है? सदा। दर्पण और दर्पण की पर्याय। इसके अलावा कुछ और है दर्पण में? कुछ नहीं। दर्पण और दर्पण का नेचर है, क्या है? उसमें वो प्रतिबिंबित होते हैं। तो दर्पण और दर्पण के प्रतिबिंब, दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण मेढ़। दर्पण दर्पण की पर्याय, तो दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण मेढ़। समझ आ गई बात? ऐसा। लेकिन ये पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब किसका है, तो आपको पर की अपेक्षा लगानी पड़ेगी। सदा दिन भर 24 घंटे दर्पण में क्या है? दर्पण दर्पण की पर्याय, दर्पण दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण दर्पण मेढ़ दर्पण का प्रतिबिंब। इसके अलावा कुछ और है दर्पण में? दर्पण दर्पण मेढ़ प्रतिबिंब, उसका नेचर है झलकाने का। अब जब ये पूछा जाएगा कि क्या झलक रहा है, तो कहेंगे एक अपेक्षा हो गई, कोई नहीं झलक रहा, दर्पण ही झलक रहा है, अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। नहीं वो तो ठीक है, पर ये बता इसमें झलक क्या रहा है? तो कहेंगे मोर झलक रहा। तो पर की अपेक्षा लग गई, मोर झलक रहा, तो मोर की अपेक्षा से मोराकार कहेंगे, और दर्पण की अपेक्षा से दर्पण का आकार कहेंगे। ये ज्ञेयाकार ज्ञानाकार एक ही कंडीशन है, एक ही चीज को हम ज्ञेयाकार कह रहे हैं और उसी चीज को ज्ञानाकार कह रहे हैं, दो अलग अलग बातें नहीं है। ज्ञेय की सापेक्षता में ज्ञेयाकार और ज्ञान की सापेक्षता में ज्ञानाकार, दो बातें नहीं है। ज्ञेयाकार ज्ञानाकार दो अलग अलग बातें नहीं है। पूछेंगे प्रतिबिंब किसका है, तो कहेंगे दर्पण की रचना है। नहीं नहीं, दर्पण की तो रचना है, पर कौन झलक रहा है? हर समय ही दर्पण की रचना है, तो कहेंगे शेर झलक रहा है। अभी कौन झलक रहा है? मोर। अभी लोमड़ी। तो लोमड़ी झलक रही, मोर झलक रहा, शेर झलक रहा। वो दर्पण का जो आकार है, जिसको ज्ञानाकार कह रहे हैं सिद्धांत में, उसमें कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। पर सापेक्षता में ज्ञेयाकार और ज्ञान की सापेक्षता में ज्ञानाकार। समझ में? किस अपेक्षा से देखते हैं?
इस अपेक्षा से हम देखेंगे उसको। हाँ, ये अपेक्षाओं का ही तो खेल है जिन शासन में। पर एक प्रश्न और भी है थोड़ा सा हाँ, कि बोलो। जैसे आपने कहा कि राग द्वेष जो है वो परद्रव्य है, तो क्योंकि हाँ, वो विभाव रूप है, तो पर अगर हम स्वभाव रूप कोई भाव होता है, जैसे क्षमा भाव है, तो वो जिस समय मन में उद्भवित होता है, तो वो हाँ, फिर स्वभाव है, तो ज्ञान की ही मतलब अपनी ही पर्याय हुआ ना, हाँ, देखो वो बहुत अच्छा परद्रव्य की नहीं होगा ना। हाँ, देखो ऐसा है कि अपेक्षाएं है ना, अपेक्षाएं कि जब ये राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं ना, ध्यान से सुनना सब लोग। जब ये राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं ना, तो राग आदि जीव का स्वभाव ही नहीं है ना, परंतु है तो जीव की पर्याय। तो राग आदि भाव को प्रमाण में जीव ही कहते हैं, प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय। ये जीव ही है, जीव ही विकारी है, जीव ही सम्यक दृष्टि है, ये प्रमाण की बात है। विकार भी जीव का और रत्नत्रय भी जीव के, दोनों ही जीव के। ऐसा नहीं कि विभाव कोई और का, स्वभाव जीव का। विभाव भी जीव में होता है, स्वभाव भी जीव में ही होता है, दोनों जीव में, उसमें भेद नहीं। और जब जब विभाव को परद्रव्य रूप कहेंगे, प्रभाव कहेंगे, उसका एंगल क्या है? ये ध्रुव दृष्टि करानी है। विभाव तो है, क्रोध तो आ ही जाता है, हम कहाँ भगवान। अरे प्रभु, क्रोध उत्पन्न होने पर भी तू ध्रुव है, भगवान है, परमात्मा है। तो विकार से भेदियान कराने के लिए ध्रुव तक लेके जाते हैं, तो विकार को परद्रव्य कहते हैं। तो जिस अपेक्षा से, ध्रुव की अपेक्षा से विकार परद्रव्य है, उसी अपेक्षा से क्षमा आदि रत्न रूप पर्याय भी प्रभाव है। क्या बोला? अपेक्षा क्या लगी है? ध्रुव दृष्टि करानी है। तो ध्रुव दृष्टि में अज्ञान मुराग द्वेष भी प्रभाव है और रत्नत्रय भी प्रभाव है। समझ आ गई बात? और एक तीसरी दृष्टि भी आती है, तीसरी बात भी, प्रमाण में तीसरी बात भी आती है। चूंकि विभाव पर लक्ष्य से होते हैं, इसलिए उन्हें प्रभाव कह देते हैं, और स्वभाव स्वलक्ष्य से उत्पन्न होता है, तो रत्नत्रय को स्वभाव भी कह देते हैं। एक ये भी तीसरी अपेक्षा है। समझ आ गई बात? जैसे विभाव परद्रव्य के लक्ष्य से होता है, ऐसे स्वभाव परद्रव्य के लक्ष्य से नहीं होता। स्वभाव तो स्वलक्ष्य से होता है, तो स्वाभाविक परिणामों को तो जीव का कह देते हैं, और विभाव परिणामों को प्रभाव कह देते हैं। एक ये भी विवक्षा है। तो जब जहां जो हो वो समझना चाहिए। देखो, तत्वार्थ सूत्र में औपशमिक, छायोपशमिक, औदिक और छायिक चारों भावों को स्वद्रव्य कहा। ये स्वतत्व है। और अध्यात्म में चारों के चारों को प्रभाव कहा। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, सबके सब प्रभाव है। अब सुनो, प्रभाव की का भी एंगल। यदि हम, ये तो पूरी समय सार में चली आ रही है बात, और अभी भी वही बात चल रही है। ज्ञायक और ज्ञान, ज्ञायक को ज्ञान से ही चर्चा की जाती है। अब ज्ञान की अपेक्षा से देखोगे तो वो दुख है ना, दुख आश्रम, वो भी ज्ञान में झलकता है। जो आश्रम है ना, दुख, वो भी ज्ञान में झलकता है ना। तो वो ज्ञान के लिए परद्रव्य हुआ। और जो सुख उत्पन्न हुआ, तीन्द्रिय आनंद, वो भी ज्ञान में झलकता है। तो ज्ञान के लिए सुख दुख दोनों ही परद्रव्य हो गए। सुख खुद से सुख को नहीं जानता, वो अतीन्द्रिय आनंद को भी कौन जानता है? ज्ञान।
तो ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद को जानता है, तो अतीन्द्रिय आनंद पर हो गया ना, ये हो गया ना अतीन्द्रिय आनंद भी। ज्ञान के लिए अतीन्द्रिय आनंद भी क्या हो गया, स्व के पर। यदि वो स्व कहोगे अतीन्द्रिय आनंद को, तो विज्ञान को ही कहना पड़ेगा अतीन्द्रिय, स्व तो है नहीं। ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद को जान रहा है, ज्ञान दुख को जान रहा है, तो ज्ञान के लिए दुख भी परद्रव्य और ज्ञान के लिए अतीन्द्रिय आनंद भी परद्रव्य। ये अध्यात्म है, ये भगवान को ध्रुव दृष्टि करानी है। और सुनो, और सुनो, थोड़ा और ऊंची बात, क्या कि उस ज्ञान से भी भेदियान कराएंगे ना, तो ध्रुव के लिए ज्ञान की पर्याय भी परद्रव्य। और इससे भी ऊंची बात करेंगे तो वो ज्ञान की पर्याय सब कुछ करती है ना, सब कुछ जानती है, तो ज्ञान के लिए भी, ध्यान से सुनना, ज्ञान के लिए भी भगवान आत्मा ज्ञेय। दुख तो ज्ञेय है ही, दुख तो ज्ञान के लिए ज्ञेय है ही, अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान के लिए ज्ञेय है, और भगवान आत्मा भी ज्ञान के लिए स्वज्ञेय है। भगवान आत्मा भी ज्ञेय की कोटि में खड़ा हो जाएगा, कब, ज्ञान के लिए स्वज्ञेय, बाकी सब परज्ञेय। ठीक है। इतनी सारी ज्ञान की पर्याय के लिए स्वज्ञेय हुआ। ज्ञान पर्याय के लिए जब मतलब आत्मा में लीन हो गए, तो वो आत्मा जो ध्रुव है वो स्वज्ञेय हो गया। इस अपेक्षा से ज्ञान के लिए ज्ञान स्व और ज्ञायक भी ज्ञेय। समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है। इतनी विवक्षाएं हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम शरीर से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक चले गए। तब तो ज्ञान की पर्याय से बात चल रही है, कब अतीन्द्रिय आनंद की बात चल रही है, कब क्या विवक्षा चल रही है। कुल मिला के ये कुल मिला के बात इतनी है कि तुम ध्रुव तक पहुंचो, बस अपने को ध्रुव जानो, बस ऐसा ध्रुव जानो। अब ध्रुव कैसा है, तो ध्रुव का स्वरूप ज्ञान से बताना मजबूरी है, इसलिए कुंद आचार्य देव ज्ञान से पूरी चर्चा करते चले आए। अब वापस ज्ञान को ही उठा के इतने भंगों के द्वारा ज्ञान का ही स्वरूप बता रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव। बोलिए। फिर ये हुआ कि ज्ञायक में या ध्रुव में ना तो स्वभाव घुसता है ना विभाग घुसता है। हाँ बस ध्रुव ध्रुव रहता है। ठीक है, बराबर, कुछ नहीं है उसमें। ठीक, ओके। बोलिए पारुल जी। बस धन्यवाद, समझ में आया। वही मुझे याद आ गया, जाननहार और जानने वाली बात बस जो आपने। बस जाननहार की बात निष्क्रिय है, तो उसकी बात सक्रिय ज्ञान से करते हैं। लेकिन सक्रिय ज्ञान से करने पर भी ध्रुव सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय है। और मैं सक्रिय पर नहीं रुकना, हमको निष्क्रिय तक जाना, ये है। और उस निष्क्रिय का नेचर पूरा ज्ञान से बताना पड़ेगा। जब ज्ञान में दुख नहीं आता, तो ध्रुव में दुख कैसे आएगा? जब ध्रुव में दुख आता ही नहीं है, तो मैं दुखी हूं, ये बात किधर से आ गई? मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, आजकल तबीयत बहुत खराब है। क्या खराब है? अरे बहुत सिर में दर्द हो रहा है। शाम की क्लास में परिचय जय की बात चल रही,
कह रहे परिषज है क्या चीज है? परिषज की चर्चा संवर तत्व के अंदर की जा रही है। परिषज आश्रव नहीं है, परिषज संवर है। और जो निरंतर शांति धारा बहती रहती है बाहर में, कैसी भी कंडीशन खड़ी हो, जो एक शांति धारा बह रही है, उसका नाम परिषज है। सोच सोच के शांति करनी पड़े, वो तो आश्रव है। अरे ठंड बहुत पड़ रही है। कुछ नहीं, अपन तो मुनिराज हैं, अपन तो कुछ कंबल अम्बल उड़ नहीं सकते। तो भैया ऐसा करो, अंतर में लीन हो जाओ, सो ठंड को जानो ही मत। इसका नाम थोड़ी परिषद है। तुम्हें ठंड लग ही गई तो अब काय का परिषद है? लग चुकी ना। क्या बोला? ठंड लगती ही नहीं है स्वभाव के बल पर। ये पॉइंट नहीं पकड़ में आता। इतनी ठंड हो रही है, लगेगी नहीं? सुनो, एक ही घर में 4 तरह के लोग हैं। टेम्परेचर 10 डिग्री है, सबको एक जैसी लग रही है ठंड? तो अलग अलग क्यों लग रही? ठंड तो एक ही है, 10 डिग्री ठंड है, एक जैसी है, सबको एक जैसी लगनी चाहिए ना। एक जैसी क्यों नहीं लग रही? बोलो। किसी के लिए कोई और टेम्परेचर है, किसी के लिए और टेम्परेचर है। लगना किसको कहते हैं? लगना, लगना कहते हैं कि ठंड का ज्ञान तो सबको हो रहा है, ठंड का ज्ञान तो सबको हो रहा है, लेकिन ज्ञान होते से ही क्या, मैं शरीर हूं और मुझे ठंड लगी है, ये मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व के चलते ही दुख उत्पन्न होता है। तो दुख उत्पन्न होने का नाम है ठंड लगना। क्या बोला? दुख की उत्पत्ति इक्वल टू ठंड लगना, कषाय की उत्पत्ति इक्वल टू ठंड लगना। समझ में आ रही है बात? अब कोई मंद कषाय है, कोई तीव्र कषाय है, किसी को ज्यादा ज्यादा कषाय है, किसी को कम कषाय है। तो जितनी ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा ठंड लगेगी, जितनी कम कम कषाय उतनी कम ठंड लगेगी। रिलेशन कषाय से है। ठंड प्लस कषाय दो चीजें हैं, हम अकेली ठंड समझ रहे हैं। ठंड का ज्ञान नो प्रॉब्लम, साथ में मिथ्यात्व और कषाय, इसका नाम है ठंड लगना। और मुनिराज को न तो मिथ्यात्व है, न अनंतानुबंधी, न अप्रत्याख्यान, न प्रत्याख्यान। तो उनको ठंड का ज्ञान तो होता है पर लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती? प्रति समय शांति 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 धारा चल रही है। तो ये जो बाहर में कंडीशन कैसी है ठंड की, तो अंदर में कंडीशन कैसी है आनंद की। इसका नाम है परिषज। समझ आ गई बात? टेक्निकल बातें हैं ये। ठंड का ज्ञान, एक मिनट, ठंड का ज्ञान किसी भी जीव को ठंड के कारण नहीं होता। किसी भी जीव को ठंड का ज्ञान ठंड के कारण होता ही नहीं। फिर तो वही मिथ्यात्व है, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, यही तो मिथ्यात्व पड़ा है। ठंड का ज्ञेयाकार लेके ज्ञान की पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। देखो चर्चा करते करते उपयोग रम गया दूसरी जगह। वो ठंड बहुत पड़ रही है, अब इस समय ठंड का ज्ञान ही नहीं। समझ में आ रही बात? ठंड तो है पर ज्ञान नहीं है।
बोलो अभी ठंड नहीं है? बोलो। दृष्टांत तो थोड़ा खराब सा है, लेकिन अपन को तो समझना है, खराब अच्छा क्या। आप बाथरूम में जाओ, है ना, और जब नहाने की तैयारी करते हैं तो ठंडे लगती रहती है, ठंडे 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 ठंडे, और जब नहाने लग गए फिर उपयोग बदल जाता है ना, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उतनी ठंड अभी भी है, लेकिन उपयोग दूसरी जगह चला गया, है ना, स्वयं से गया, तो अब ठंड का ज्ञान नहीं है, ठंड है, ठंड का ज्ञान नहीं। ऐसे अनेक जगह लगा लो, क्यों नहीं है? ज्ञान अपने ज्ञाकार को लेके स्वयं से उत्पन्न होता है। एक बात तो मिथ्या दृष्टि को पहला भ्रम तो यही है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, नंबर 1। दूसरा भ्रम ये है कि कोई ज्ञेय अच्छा है, कोई ज्ञेय बुरा है, और जबकि ज्ञेयों से ज्ञान में जो ज्ञेयाकार है सो ज्ञानाकार है, ज्ञान में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये भ्रम से कषाय उत्पन्न होती है, वो कषाय को जानता है, तो कषाय से दुख उत्पन्न हो रहा है, ठंड से दुख उत्पन्न नहीं हो रहा। क्या बोला? अच्छा, कषाय दुख दुख उत्पन्न तो हो रहा है, वो कषाय से कषाय होता है। यहाँ कौन सी कषाय है? चारित्र गुण की विकारी पया हर समय उत्पन्न होती है, नहीं होती है? अच्छा, हाँ, द्वेष रूप कषाय है, चल रही है ओके। 24 घंटा। कभी अच्छा, ठीक कभी है। बुरा, कभी तीव्र, कभी मंद, हम्म, बस ये सिस्टम है। और है क्या ज्ञान में? कितनी ठंड है? कुछ नहीं, ठंड का ज्ञान है, और है तो कुछ नहीं। तो भ्रम से, ये कुनय की वासना से पर द्रव्य रूप अपने को मानता है। बोलो मैं हूं अमूर्तिक, और ठंड है, गर्मी सर्दी मूर्तिक, स्पर्श गुण की वे पर्याय हैं। बोलो स्पर्श गुण की पर्याय मेरे में क्या करेगी? मैं तो अमूर्तिक हूं। और शीत उष्णता क्या है? जीव की पर्याय, स्पर्श की पर्याय, पुद्गल की पर्याय। तो पुद्गल की पर्याय का ज्ञान होता है, और ज्ञान के साथ ही मिथ्यात्व और राग द्वेष। तो दुख मिथ्यात्व और राग द्वेष का होता है। ठंड का दुख किसी को नहीं होता, किसी को भी, अज्ञानी ज्ञानी किसी को भी दुख होता है मिथ्यात्व और राग का। ज्ञान के स्वरूप को नहीं जानना, पर द्रव्य से नास्ती नहीं जानना, जो विषय चल रहा है, पर द्रव्य से मेरी नास्ती है ऐसा नहीं जानना ही दुख का कारण है। कल ऐसा प्रयोग किया था, अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई, इसी प्रकार अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये ठंड न मेरी शांत हुई। रजाई ब्लोअर खूब ओढ़ी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। सब में लगाओ, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये गर्मी न मेरी शांत हुई। समझ में आ रही है? एसी कूलर खूब चले, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। सब में लगाओ। अज्ञानता, ये अज्ञानता है। ये जैसे जैसे सारी भूख अनाहारी स्वरूप के आशय से मिटती है, ऐसे ये सारी गर्मी सर्दी भी अस्पर्शी स्वभाव के आशय से मिटती है। अब ऐसे लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि वो कंबल लेने का भाव जो आता है वो तो चारित्र मोह है। चारित्र मोह मतलब क्या? स्वरूप समझने पर भी जो भाव उत्पन्न हो, और उस भाव में ये गर्वित है क्या, कि कंबल ओढ़ने से ठंड नहीं मिटेगी, तब चारित्र मोह है। कंबल ओढ़ने से ठंड मिट गई, ये तो दर्शन मोह है। तुम दर्शन मोह चारित्र मोह की बात कर रहे हो। शांतनु, समझ में आ रही है?
कंबल से ठंड मिट जाएगी, ये तो दर्शन मोह है। और कंबल से ठंड नहीं मिटेगी फिर भी कंबल का भाव आ रहा है, ये चारित्र मोह है। अब पहले ये अज्ञान, दर्शन में और हटना फिर चाहिए तब चार। और फिर कंबल ओढ़ने का भाव भी आ रहा है तो उसको हे जानता है, देखो भाव आ रहा है कैसी विपरीतता है, इससे मेरे होने जाना तो कुछ नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि कंबल ओढ़ के यार सही रहेगा। समझ में आई बात? और जो पहला है ना, पहला कि स्वद्रव्य की तो नास्ती हो रखी है, 24 घंटे पर द्रव्य की हस्ती है। ये भी एक प्रयोग किया कल, क्या कि घर में छोटा बच्चा है तो दिन भर कौन सी आवाजें आती हैं, मोजे पहनो, क्रॉक्स पहनो, टोपा लगाओ। एक आवाज ऐसी नहीं आती तुम मूर्ति को ठंड तुम्हें छूती नहीं है। आती है ये आवाज दिन भर एक दूसरे की आपस में? क्या आवाज आती है दिन भर? क्या सुनता है वो छोटा बच्चा? अपन भी आपस में क्या सुनते हैं 24 घंटे? बोलो। स्वद्रव्य इक्वल टू 0 और पर द्रव्य की धड़ाधड़। बोलो मैं मूर्ति, भले ही ठंड लग रही है सेकेंडरी है, भले ही स्वेटर ओढ़ रहे सेकेंडरी है, पर ये ख्याल में रहता है कि मैं मूर्ति प्रदेशों का पुंजू, ठंड का ज्ञान हो रहा है, ठंड मुझे छू नहीं सकती, ये मिथ्या तो और कषाय से दुख हो रहा है। ये एप्लीकेशन करते हैं। आश्रम को आश्रम समझते, अजीब को अजीब समझते, जीव को जीव समझते। बोलो तत्व ज्ञान करते नहीं करते दिन भर? वही जड़ पर झुक झुक जाता 24 घंटे अपनी। अब मैं मतलब 0, मैं मतलब शून्य, मेरी सत्ता की स्वीकृति नहीं है, अस्तित्व की। महाभाग्य आप कल्पना नहीं कर सकते कि अपने को क्या चीज हाथ लगी है। वर्णों का भी कैसा उपकार होता है पता है? मेरे क्या भाव चल रहा था, समय सार जी पूरा हो गया, चलो अब मोक्षा प्रकाश जी का स्वाध्याय करेंगे, परिशिष्ट छोड़ दे। लोगों को थोड़ा कठिन कठिन लगता है। भैया बोले नहीं, तो जाने कब स्वाध्याय होगी, ग्रंथ पूरा करो, परिशिष्ट पूरा पढ़ो। अब परिशिष्ट पढ़ रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, बोलो छूट जाती सारी बातें। मेरी स्वद्रव्य से अस्ति, तो स्वद्रव्य मतलब क्या? ज्ञान स्वरूपी, परिपूर्ण स्वरूपी। बोलो ऐसा क्या नहीं है जो स्वभाव के आश्रय से सारे दुख मिटते हैं? देखो अभी अभी लाइव एग्जांपल, तो ये गृहस्थ अवस्था में कैसे हो? जब क्लास के लिए स्टार्टअप हुई थी ना, तो शरीर की कंडीशन कैसी थी? वही वही लक्ष्य, तो वही 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 वही, और अफ्लो बन गया। सारे विकार दूर होते हैं इस स्वभाव के आश्रय से। समझ में आ रही बात? अब आप कह रहे हो गृहस्थ अवस्था में कैसे? गृहस्थ अवस्था मतलब क्या? हर चीज को आप क्या से प्रश्न करो, गृहस्थ अवस्था मतलब क्या? किसको कहते गृहस्थ अवस्था? मुनि अवस्था किसको कहते? मुनि अवस्था से पहले गृहस्थ आश्रम में ही 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। ये लग छुल्लक की अवस्था गृहस्थ अवस्था में ही होती है। महिलाएं आरिका बन जाती हैं गृहस्थी में ही। 6 खंड के अधिपति गृहस्थी में ही थे। और कहाँ ग्रह कहीं और जाके कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है यहाँ पे। घर में कोई अलग से कोई इसलिए भाई जी ने एक शब्द निकाला क्या,
कि कोई सम्यक दर्शन जोन नहीं होता, तो माँ चले जाओ सम्यक दर्शन जोन में, तो भैया यहाँ पे बैठ के सम्यक दर्शन कर लो। जो अपने को गृहस्थी वाला जानता है वही गृहस्थ है और वही त्रस्त है। क्या बोला? और फिर वो इतना अभ्यस्त हो गया कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे अनेकांत सुनाओ चाहे स्यादवाद सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लौकिक हित के लिए भी कोई अलर्ट हो तो समझना बहुत बड़ा बड़ा व्यक्तित्व है। पारलौकिक की बात तो बहुत दूर है। हर चीज दूसरे की सापेक्षता रखते हैं, हर चीज में। अब वो नहीं मान रहा, अब वो मोड़ी नहीं मान रही, अब फलाना नहीं मान रहा। अरे प्रभु तुम कौन हो? तुम्हारा हित कायम है। जितने भी राग द्वेष के महल खड़े करे हैं ना, उल्टा कर दो, पूरा महल धराशायी नहीं हो तो बात करना, गारंटी है। एक दूसरे को साध रहे हैं तो सद रही है, एक सेकंड साधना छोड़ दो तो पता चल जाएगी कि पूरा महल गिरा पड़ा मिलेगा जमीन पे। राग द्वेष क्या है? कल्पना लोक है क्या है? कुछ नहीं, कल्पना ही तो ये, असलियत तो नहीं है ना वो, भ्रम तो ही हो रखा है। और फिर अब सर्वज्ञ की श्रद्धा किधर है? बोलो, सर्वज्ञ भगवान क्या बता रहे हैं? ये सही। तत्व पहले सर्वज्ञ की श्रद्धा चाहिए। वो अभ्यस्त दुखी को अपना रहने मान की, रखा है। दुखी रहने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब वो दुखी रहने में ही अच्छा लग रहा है। अभ्यस्त हो गए, दुख में रहने के अभ्यस्त हो गए। अब ऐसे समझ में आ रही है? अब अरे दुनिया ऐसी ही है तो अब ऐसे ही रहो उसी में। ये कल्पना ही नहीं है कि इस भ्रम से दूर भी कोई दुनिया है जिसमें मैं मेरा भला कर सकता हूँ। अभी भी मेरा भला कर सकता हूँ। पैर कब्र में लटके हैं तो भी भला कर सकता हूँ। एकाकी एकतुल्य ही रहता हूँ। समझ आ रही बात? स्व से अस्थि है, पर से नास्ती है, स्वीकार करो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं कि वो आश्रम भी गे है, भाई मकान तो गे दिख नहीं रहा, पत्नी तो गे दिख नहीं रही, बहू तो गे दिख नहीं रही, धन तो गे दिख नहीं रहा, शरीर तो गे दिख नहीं रहा, वो आश्रम गे दिख रहा है अलग से। समझ में आई बात? जो खुद ही की पर्याय है, खुद की पर्याय गे पता चल जाएगी। तो प्रगट जुदे धंधामा बे गे नहीं पता चल रहे। अतीन्द्र या आनंद गे, एक समय की पर्याय वो गे। समझना बहुत गंभीरता है इसमें। मेरा ही आत्महित है, इसमें मेरे ही कल्याण की बात है, ऐसी बात है। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। स्वद्रव्य से अस्ति और परद्रव्य से नास्ति। ठीक है, इसलिए स्यादवादी क्या करता है? देखो भावार्थ, एकांतवादी आत्मा को सर्वद्रव्य में मानकर आत्मा में जो परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है उसका लोभ करता है। परद्रव्य से तो मेरी नास्ती है, अब जिससे मेरी नास्ती है उससे मैं सुखी दुखी कैसे हो सकता है? बोलो, कोई प्रसंग ही नहीं है सुखी दुखी होने का। परद्रव्य से नास्ती है,
और स्यादवादी तो समस्त परद्रव्यों में समस्त पदार्थों में परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में रमता है। परलोक मेरा है ही नहीं, ज्ञान ही लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, बस ऐसा। पहली बात ये कि मैं ज्ञान हूं, नंबर दूसरी बात पर से मेरी नास्ती है। नास्ती का अर्थ ये है कि ज्ञान में कुछ भी झलके जब उससे नास्ती है तो मेरा क्या बिगाड़ सुधार हो रहा है। ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही बना रहता हूं, बात खत्म। ज्ञायक हूं, देखो देह का लक्ष्य करते हुए कोई जीव दुखी तो बहुत हो सकता है। क्या बोला? दुखी तो बहुत हो सकता है, लेकिन कभी देह रूप नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा तो अभी भी आत्मा ही बनी रहेगी। क्या बोला? ध्रुव तो ध्रुव ही बना रहेगा। बोलिए। नहीं समझ आया, फिर से बताइए। शरीर में रोग आदि होने पर शरीर का लक्ष्य करते हुए दुखी तो हो सकता है पर जीव कभी भी शरीर रूप नहीं हो सकता। दुखी हो सकता है लेकिन शरीर रूप जीव कभी नहीं हो सकता। और ध्रुव ध्रुव ही रहेगा, खूब दुखी हो तो भी ध्रुव ध्रुव ही रहेगा। खूब दुखी हो रहे, मर गए, दिक्कत है, ये है, फलाना ढिकाना, ध्रुव तो ध्रुव ही रहेगा। समझ में आई बात? बोलो, ध्रुव शरीर बन जाएगा। शरीर में हैरानी परेशानी है नहीं, शरीर का परिणमन है बस। तो उसका लक्ष्य होते हुए दुख हो सकता है, परंतु आत्मा कभी शरीर नहीं बन सकेगा, शरीर कभी आत्मा नहीं बन सकेगा। और दुख होने पर भी ध्रुव ध्रुव बना रहेगा। गजब की बात तो ये है, खूब दुखी हो लेकिन ध्रुव तो ध्रुव ही रहेगा। परमात्मा तो परमात्मा ही रहेगा, ना उसमें कोई अच्छा होएगा ना बिगड़ेगा, बिगड़ेगा भी नहीं। पर दुखी होने पर नए कर्म जरूर बंधेंगे जो संसार परिक्रमा कराएंगे। अब टेक्निक ये है कि दुख मिट जाए। तो दुख मिटेगा कब? जब देह छूट जाए, नहीं, देह दृष्टि छूट जाए, दुख मिट जाएगा। क्षेत्र की बात आ रही है आगे। देखो, 2 प्लॉट बने हैं, 2 प्लॉट, 401 402, ठीक है, नंबर है सब। अब दूर से कोई ने 1 ट्रक मिट्टी उड़ेल दी 402 में, और लगा ऐसा कि हमारे 401 में मिट्टी उड़ेल दी 1 ट्रक। दौड़े दौड़े गए, ये किसने कर दिया, किसने कर दिया, किसने कर दिया? गए, देखा 402 में थी, हमारे में तो कोई थी नहीं। तो अपना सुरक्षित देखकर आनंद होता है, अपना प्लॉट सुरक्षित है ये जानकर आनंद होता है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही शरीर स्वक्षेत्र है कि परक्षेत्र है? आगे परक्षेत्र की बात चल रही है। शरीर स्वक्षेत्र है कि परक्षेत्र है? परद्रव्य होने से परक्षेत्र भी है, जो परद्रव्य है उसमें परक्षेत्र भी है, तो शरीर परक्षेत्र है। अब परक्षेत्र में कुछ हो रहा है तो ज्ञान ने जाना कि मेरे में कुछ हो रहा है, तो टेंशन, दौड़े भागे गए,
अब भगवान ने बताया स्वरूप के समीप जाकर देखने पर, अरे शरीर तो अबद्ध है, स्पृष्ट है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। स्वरूप के समीप जाके देखने पर मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या होता है? आनंद होता है। मेरे क्षेत्र में तो कुछ नहीं हुआ, स्व क्षेत्र में पर क्षेत्र की नास्ती है। क्या बोला? स्व क्षेत्र में पर क्षेत्र की नास्ती है। बस स्व क्षेत्र से अस्ति और पर क्षेत्र से नास्ती। अगला भंग यही आ रहा है। अब वो बार बार कह रहे हैं पशु सर्वथा एकांतवादी पर क्षेत्र को निज क्षेत्र रूप जानता है तो दुखी होता है। स्यादवादी स्व क्षेत्र को स्व क्षेत्र से जानता है और पर क्षेत्र की नास्ती जानता है तो जीता है। बस सीधी सीधी बात है। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, कोई शरीर शरीर का परिणमन तुझे छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। आई बात ख्याल में? देखो परिषद जय की चर्चा करेंगे ना, उसमें आया, बताओ अब, दंश मशक परिषद जय। कोई मच्छर काटते है ना, कोई बिच्छू काट ले, कोई सांप काट ले, तो उसको जय करते। अब बता, मच्छर किसको काटेगा? आत्मा को कि शरीर को? किसको काटता है मच्छर, आत्मा को कि शरीर को? बोलो, सरल प्रश्न है। कोई नहीं बोल शरीर रहा। को, शरीर शरीर में काटता है। शरीर में काट, है ना? अब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से पूछो, वे कह रहे हैं मच्छर शरीर को छूता ही नहीं। अब पूरी टेक्नोलॉजी समझ, जैसे सर्दी की टेक्नोलॉजी समझी ना, ऐसी मच्छर की समझनी पड़ेगी। क्या बोला? शरीर को मच्छर छूता ही नहीं, काटेगा कैसे शरीर को भी? अब विचार करना, कल चर्चा करेंगे, ठीक है? शरीर को तो छूता है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता है फिर? पर द्रव्य है अच्छा। इसलिए शरीर पर द्रव्य है इसलिए। हाँ, आत्मा के लिए शरीर पर द्रव्य और मच्छर के लिए शरीर पर द्रव्य। अच्छा। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे बनती है वो समझने की बात है। बाप रे। गुरुदेव जी, मच्छर शरीर को छूता ही नहीं। अब इधर अब तीन चीजें खड़ी हो गई, मच्छर, शरीर और ज्ञान, आत्मा, चार कर लो। इतनी दूर की बात है और ये कह रहा है मुझे मच्छर काट रहा है। वे कह रहे शरीर कोई नहीं काट रहा, तुझे कहां से काटा? बोलो। अब जिस ज्ञान ने ऐसा जाना ना कि मुझे मच्छर ने काटा, वो दुखी होएगा। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं शरीर को ही नहीं छूता और मच्छर ने शरीर को नहीं छुआ, अकेला ज्ञान हुआ है, उसको मिथ्या, तो उन्हीं कंडीशन में दुख नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी है, ये समझ में नहीं पड़ रही। सेम कंडीशन पर एक व्यक्ति को मच्छर ने काटा, उदाहरण में है ना, ऐसे बोला जाएगा, और दूसरे को मच्छर ने काटा। अब वो ये समझ रहा है मुझे काटा, ये समझ रहा है मुझे काट ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूं। उसको दुख होगा, इसको नहीं होगा। क्यों? उसको अज्ञान मोह से दुख था ना, राग द्वेष का दुख था। यहाँ अज्ञान मोह राग द्वेष है ही नहीं तो दुख है ही नहीं, दुख पर से होता ही नहीं। जहां जहां अज्ञान मोह राग द्वेष है वहां दुख है, और जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वहां सुख है। कंडीशन एक ही बनी होने पर।
और दोनों की आत्मा का परद्रव्य से अत्यंत अभाव है। अज्ञानी की आत्मा का भी परद्रव्य से अत्यंत अभाव है, और ज्ञानी की आत्मा का भी परद्रव्य से अत्यंत अभाव है। फिर ज्ञानी अज्ञानी क्यों कह रहे? ये परद्रव्य को निजरूप करता है, ये परद्रव्य को निजरूप करता ही नहीं। इसको अज्ञान मोह राग द्वेष की पस्ट फॉर्मेशन चल रही है लगातार, दुखी 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 दुखी। इसको अज्ञान मोह राग द्वेष है ही नहीं, तो इसको इसकी परिणति में दुख नहीं, दुख नहीं तो शांति है। कंडीशन एक ही है। नरक में अज्ञानी भीषण दुखी होता है, तिल तिल करे दे के खंड, तो वो समझता है मेरे खंड खंड कर दिए, दुखी होता रहता है। और उसी नरक में सम्यक ज्ञानी, तो भी मैं तो रहूं अखंड, मेरे क्या करे, देखो मेरे क्या करे खंड। बाहर नारक दुख दिखे, अंदर सुख रस घटा घटी। अज्ञानी भी नरक की प्रतिकूलताओं से अत्यंत अभाव है, और सम्यक ज्ञानी को भी नरक की प्रतिकूलताओं से अत्यंत अभाव है। समझ में आ रही है? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। अज्ञान मोह राग द्वेष की फॉर्मेशन दुख है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार की फॉर्मेशन सुख है। बस इतनी सी कहानी है। परद्रव्य से कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है परद्रव्य से, कि परद्रव्य पर ये जानने में आ रहा है इसलिए दुख है। दुखी होना ना होना भी बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक होगा, उसमें भी फर्क पड़ेगा। अब ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक टेक्निकल बातों की जरूरत नहीं है, जितनी बात कही है ना वो पक्का करो। जो बात कही गई है जा रही है ना, वो एकदम मजबूत होना चाहिए। ये हम बहुत विस्तार में असली बात को खो देते। देंगे अब पहले ये समझो बुद्धिपूर्वक किसे कहते, अबुद्धिपूर्वक किसे कहते, वो लंबी चौड़ी जो बात कही गई वो नक्की करो पहले। समझ आई बात? ये श्लोक 210 चल रहा है ना? 252, 53, 54। 252, 53, 54। अच्छा ठीक है, अभी खोल के देखता हूँ। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की माता की जय। जय जितेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय।